नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित का ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 हमने कंप्लीट किया। चैप्टर 10 हमारा पूरा का पूरा सर्किल, कोड, आर्क, कोड द्वारा बनाया गया एंगल, आर्क द्वारा बनाया गया एंगल, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये सारे सेक्टर, सेगमेंट, ये सब चीज़ों पे आधारित था। अब यहाँ आगे हम ज्योमेट्री की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए हमने एंगल्स को सीखा है, एंगल को बनाना सीखा है। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो भी आएगा आगे एक्सरसाइज या फिर कॉन्सेप्ट, वह दो थ्योरम पे डिपेंड है। एक थ्योरम अपना है कि एक लाइन है तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे इसका डालना है। यूँ तो हम इसे दो भागों में बांटने के लिए स्केल का सहारा ले सकते हैं और स्केल से इसको नाप कर, जैसे जितना इसका लेंथ मान लिया 10 सेंटीमीटर है तो 5-5 सेंटीमीटर करके दो भाग में हम बांट सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ दो भाग में बांटना ही नहीं है, इसको में एक ऐसा से लाइन भी खींचना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जो इस लाइन को के परपेंडिकुलर हो और दो भाग में बांटे। तो एक सिंगल पॉइंट होगा जिसको दो भाग में बांटेगा और यहाँ से परपेंडिकुलर जाने वाला एक और केवल एक लाइन होगा इस प्लेन में। तो इस प्रकार हम ये एक कंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा क्या है कि एंगल को दो भाग में बांटना है। तो एंगल को दो भाग में बांटने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि जो एंगल दिया गया है इसके में एक इस तरह का आर्क बना लिया और ये आर्क के एंड पॉइंट से हम थोड़ा सा ज़्यादा कंपास की लंबाई लेके यहाँ कट करेंगे और यहाँ लेकर के यहाँ कट करेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। तो ये दोनों जो होगा ये बराबर भाग में बांटेगा एक दूसरे को। आइए हम पहले इससे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योमेट्री में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के इतने टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए इतना टूल्स तो कंपलसरी है कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होना ही होना चाहिए। जैसे देखिए ये इसको बोलते हैं कंपास। कंपास कंपास का मतलब हो गया कि ये नॉर्थ मापने वाला कंपास नहीं है। ये क्या है, इसके एक एंड नुकीला होता है और दूसरे एंड पे हम पेंसिल लगाते हैं और पेंसिल लगा करके इस एंड को फिक्स रखते हैं और दूसरे एंड को घुमाते हैं तो आर्क बनता है। इसके सहारे हम फिक्स लेंथ के रेडियस का सर्किल भी बना सकते हैं और ये कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिवाइडर। डिवाइडर का मतलब है कि आप मैप देख रहे हैं तो मैप देखने के क्रम में मैप पे कोई 2 सेंटीमीटर का दूरी है, कोई 1 सेंटीमीटर, कोई 1.2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उससे भी कम का दूरी है तो इस डिवाइडर के सहारे हम उस दूरी को मैप पे माप लेते हैं। फिर उस दूरी के मैप के स्केल के सहारे गुणा करके हम एक्चुअल डिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए पेंसिल हो गया, जानते ही हैं, ये कटर है, ये रबर है और ये पेंसिल है और इसमें ये सारे को जानना है आपको। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मीन्स क्या होता है कि चांद, इस तरह चांद 180 डिग्री इस पे अंकित होता है तो किसी भी एंगल को हम माप सकते हैं या कितने भी डिग्री के एंगल को हम बना सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया रूलर, नीचे वाला रूलर हो गया। इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। ये दोनों को देखिए, ये क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है और ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये इसका दुगना है तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। इस तरह से, एक तरह से इस तरह भी होता है, ये दोनों बराबर है। ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया, ये हो गया। इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। तो इस तरह हमने सारे एक टूल बॉक्स जो हमारा है, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, उसके सारे इक्विपमेंट की चर्चा हमने कर लिया है। डिवाइडर हो, कंपास हो, सेट स्क्वायर हो, प्रोटेक्टर हो या फिर रूलर हो, आप इसका एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहले से भी आप जानते होंगे, 8th में भी यूज किए होंगे, 7th में भी यूज किए होंगे। अब आगे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमने देखा कि यहाँ कंस्ट्रक्शन में दो ही सिद्धांत पर आधारित है। एक तो है कि लाइन को बाइसेक्ट करना, एक है एंगल को बाइसेक्ट करना। एक और चीज़ है कि हमें एंगल बनाना भी है। पहले हम इसके बाइसेक्शन को ध्यान देते हैं कि इस लाइन को कैसे बाइसेक्ट करेंगे। तो इस लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास लेते हैं। कंपास के एक एंड पे हम जैसे पेंसिल को बांध देते हैं, दूसरे एंड पे फिक्स होता है। अब इसके आधा से ज़्यादा लंबाई का हम वो ले लेते हैं आर्क।
आधे से ज़्यादा लंबाई, ये तो हमें देखने से दिख जाएगा कि कहाँ पे आधा से ज़्यादा लंबाई आ रहा है, और उसका यहाँ पे आर्क बनाते हैं और उसी के सहारे हम इधर आर्क बनाते हैं। फिर इस एंड से इस दोनों तरफ हम आर्क बनाते हैं और इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये दोनों हो गया बराबर। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया है। इसी प्रकार एंगल को अगर दो भागों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, एंगल में भी एक इस तरह का आर्क बना लेंगे। आइए देखते हैं फ्रेश से यहाँ किस प्रकार हम एंगल को दो भाग में बांट सकते हैं। ये एंगल है, इसको दो भागों में बांटना है तो ऐसे आर्क बना लिया। यहाँ से हम एक कंपास का पेंसिल लिया, यहाँ पे कट मारा, यहाँ से लिया, यहाँ पे कट मारा और इस कट वाले दोनों के मिलान वाले बिंदु को इससे मिला दिया तो ये दोनों आधा आधा भाग में बट जाता है। कंपास के सहारे आर्क बना करके हम किसी भी चीज़ को हाफ हाफ में डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, चाहे वह लाइन हो चाहे वह एंगल हो। हमने यहाँ पे ठीक तरह से सीख लिया है। अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम आगे भी करते रहेंगे। कंपास के सहारे हम यहाँ पे लाइन और एंगल को दो भागों में बांटना तो सीखा, अब हम यहाँ पे डिग्री में कोण भी बनाना सीख जाएंगे। देखिए जब हम इस तरह एक सर्किल बनाते हैं और इस तरह हम अगर यहाँ पे कंपास रख के और इसे काटने लगें तो यह कितने भागों में बढ़ता है, यह 6 भागों में बढ़ता है। आप देख सकते हैं बना करके ये 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, 6 भागों में बढ़ रहा है, ये 360 डिग्री 6 भागों में बढ़ गया। 360 डिवाइडेड बाई 6, 360 डिवाइडेड बाई 6 तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब एक बार जब काटता है अपने ही रेडियस की लंबाई का, वो आर्क थोड़ा टेढ़ा होता है, हालांकि रेडियस की लंबाई का ज़्यादा कट जाता है क्योंकि ये टेढ़ा होता है, तो अपने ही आर्क का इसे काटता है तो 60 डिग्री का काटता है। इस प्रकार देखिए हम कोण बनाएंगे। जैसे मान लिया एक इस प्रकार से लिया, यहाँ पे हमें एंगल बनाना है तो यहाँ पे जब एंगल बनाना है तो यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, पहले एक आर्क लेंगे और इसको चेंज नहीं करेंगे और इतना ही आर्क ऐसे काटेंगे अगर, तो ये कितना डिग्री होगा, ये होगा 60 डिग्री। जो फर्स्ट कट होगा वो 60 डिग्री होगा, सेकंड कट जो होगा वो 120 होगा, थर्ड कट जो होगा वो फिर आपका 180 मतलब इसके बराबर आ जाएगा। सीखिए, फिर से सीखिए। जब हम इस तरह आर्क लेते हैं, देखिए इस तरह हम आर्क बनाते हैं तो जो फर्स्ट कट होता है 60 डिग्री, सेकंड कट होता है 120 और थर्ड कट जो होता है वो सीधा इसी लाइन पे आता है 180। मतलब तीसरा कट में यहाँ आ जाएगा और छठा कट में फिर से यहीं चला आएगा, तो इसलिए एक कट को ये 60 डिग्री बोलता है। अब देखो 60 डिग्री के एंगल को अगर हम आधा कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 30 डिग्री भी हम बना देंगे। इसको भी आधा कर देंगे 15 हो जाएगा, 15 भी हम बना देंगे। 60 के बाद उधर अगर 15 बना दिया तो ये 75 बना देंगे। इस तरह हम अलग अलग एंगल भी बना सकते हैं। आगे के एक्सरसाइज में यही होगा, 60 डिग्री एंगल बनाना, 90 डिग्री एंगल बनाना, 120 बनाना, 30 डिग्री बनाना, 15 डिग्री बनाना, 7.5 डिग्री बनाना। ये सारे एंगल हम बिना प्रोटेक्टर के सहारे कंपास से बना सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जो स्टूडेंट लेट से जुड़े हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक